Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 हरे कृष्ण। बस मैं 1 मिनट फैन लगा देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम सब खरगोन में हैं। खरगोन यहाँ शमी कृषि प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा मंदिर की स्थापना की है। पीछे आपको अल्टर दिख रहा होगा, मैं वहाँ ले जाऊंगा क्लास के एंड में आपको। बहुत सुंदर ऐसा सेटअप है। तो यहाँ हम सब गुरुकुल खोलने का ऐसा प्रयत्न यहाँ रहेगा। तो यहाँ हम सब आए थे, कल रात को पहुंचे। दर्शन में आपको एंड में दिला दूंगा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के हम सब 19वें श्लोक में आए हैं। परीक्षित महाराज के बारे में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे होगा, ये जो बालक है ये कैसे व्यवहार करेगा, इसके बारे में बताइए। तो अब ब्राह्मण सब जो है वो जवाब देने वाले हैं। आइए सुनते हैं। ब्राह्मणा उचुहु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। The learned Brahmana said, O son of Pratha, this child shall be exactly like King Ikshwaku, son of Manu, in maintaining all those who are born. And as for following the Brahmanical principles, especially in being true to his promise, he exactly shall be like Ram, the personality of Godhead, the son of Maharaj Dasharath. तो यहाँ पे जब उनकी बात आ रही है, स्पेशली उनके गुणों की बात आ रही है परीक्षित महाराज की, तो यहाँ वो क्लियर कह दे रहे हैं कि वो परीक्षित महाराज जो हैं, उनका जो शासन होगा या उनका जो व्यवहार होगा वो यहाँ पे राजा इक्ष्वाकु की तरह होगा। तो आप लोगों ने 4थे अध्याय में भगवत गीता के वो श्लोक याद किया होगा जिसमें परंपरा की बात आती है। मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है गीता का विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और उधर से विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु के पास आया, और धीरे धीरे ये परंपरा चलती गई। और ये जब खंडन हुआ अर्जुन, तो मैं वापिस आपको देने आया हूँ क्योंकि भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत इस सारे सृष्टि के सूत्रों को समझा देती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रणभूमि में अर्जुन को युद्ध करने कहा तो वैवस्वत मनु को अपना सूर्य कर्तव्य करने को कहा हो, और उन कर्तव्यों को करके अपनी मुक्ति का मार्ग खोजने का जो प्रोसेस है वो बताया है भगवान ने। और यहाँ पे इक्ष्वाकु का जो
ग्लोरी ये है। मनु का मतलब है जो जिनसे मानव आए, वह तो 14 मनु होते हैं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में। और वैवस्वत मनु जो हैं उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है सूर्य वंश चलाया, और उन्हीं के परंपरा में प्रभु राम आए, और इसलिए सूर्यवंशी कहे जाते हैं राम। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनकी तरह उन्होंने इस सृष्टि को चलाया, चलाएंगे, और ऐसे गुण इनमें होंगे कि ये सभी को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रजा का मतलब होता है जो जन्म ले चुका है वो प्रजा है, जो जन्म ले चुका है वो प्रजा है। तो जो शासक है उसके सामने जिसने भी जन्म लिया है, जिस प्राणी ने जन्म लिया है, जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, जिस भी जीव ने प्राकट्य किया है उस राजा के सामने, तो उस राजा का दायित्व होता है कि उन सभी जीवों का जो एक उनका अस्तित्व है, जो जिस जिस गुणों से वो बने हैं उधर उनका उनको मेंटेन करना, और दूसरा है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति को भी ध्यान देना। तो स्पेशली मनुष्य है, उनका आध्यात्मिक उन्नति तो साधु संग और गुरु सेवा से होती है, लेकिन जो प्राणी है इनका रक्षा करना और इनके जो मूलभूत अधिकार है उन्हें देना, ये भी राजा का काम है। तो ये भी प्रजा में ही गिने जाते हैं। तो राजा इक्ष्वाकु जो थे वो इसमें बहुत निपुण थे, और इसलिए राजा परीक्षित भी उन गुणों से होने वाले हैं, ये यहाँ पे दर्शाए गए हैं। खास करके जब परीक्षित महाराज ने देखा एक बार एक गाय को मार रहे थे, कली जो है खुद आके मार रहा था, तो परीक्षित महाराज खुद आके उन्होंने डिफीट किया था और उसे दंडित किया था। तो यहाँ पे कभी कभी हम सब मतलब तो अपना तो देख लेते हैं, लेकिन प्राणियों की जब बात आती है तो हम एनिमल स्लॉटर खोल के प्राणियों को अच्छे से तल भुज के जो मनुष्य लोग हैं वो खा लेते हैं, उनको थोड़ा भी रहम नहीं आता। लेकिन जब उनका समय आता है, क्योंकि काल ऐसा है कि वो आपको भी ऐसी परिस्थिति से गुजारेगा, तो काल ऐसा है कि आपको भी उस परिस्थिति से गुजार के अनुभव करवाएगा कि कितना दर्द उस जीव को हुआ होगा। तो हमको प्रायः बचना चाहिए ऐसे पापों से और ऐसे कोई भी कार्य से जिससे अन्य जीवों को क्षति पहुंचे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इतना ओवरली केयरिंग हो जाना चाहिए कि हम हमारा मकसद भूल जाए कि हम किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग नहीं नहीं आलू नहीं खाना चाहिए, वो जमुन में से है, वहाँ कीड़े निकालने पड़ेंगे, ऊपर से आम मत खाओ। एक्चुअली जीव सभी जगह है, लेकिन जो जीव कॉन्शियस है और आपके सामने है तो वहां कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे गुणों से परीक्षित महाराज सुशोभित होंगे, तो इसलिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और फिर वो कहते हैं जो राजा प्रभु राम की तरह होंगे। तो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने लीला को इस धरातल पे करके दिखाए, और उन्होंने ये दिखाया कि आपको कैसे अपनी मर्यादाओं को रखते हुए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे प्रभु राम ने जब उनके पिताजी ने ऑर्डर दिया, उनकी माँ की इच्छा हुई कि इसको वनवास हो और राजगद्दी 14 साल के लिए ये वनवास में रहे और राजगद्दी पे न रहे, तो उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने आसक्ति नहीं दिखाई कि मैं आसक्त हूँ, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, जस्टिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता का आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए कर दिया कार्य। लेकिन पत्नी का दायित्व तो पति के रूप में था ही, वो तो छूटा नहीं था। तो जब पत्नी को कोई रावण जैसा व्यक्ति लेके चला गया, तो प्रभु राम जब सीता को खोजते हैं तो वो एक पति कैसा होना चाहिए ये भी दिखाया है। पत्नी को ले गए तो प्रभु राम एक एक पेड़ को पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरे सीता को देखा? तो पति पत्नी का ऐसा प्रेम होना चाहिए, ये प्रभु राम ने अपने जीवन में दिखा दिया। अपने जीवन के माध्यम से अपनी जीवनी को दिखा के कैसे होना चाहिए, वो उन्होंने कैसे अपने पति का पत्नी का अगर आपने जिम्मेदारी ली है, किसी का भी जिम्मेदारी लिया है, तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ये भगवान ने दिखा दिया। वो पेड़ और पौधों लताओं को पूछते थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? लोग हंसते हैं, ये कैसा भगवान है जो अपने पत्नी के लिए इतना रो रहा है। वो ये उनको थोड़ी कुछ करना है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। उन्हें कुछ पड़ी नहीं है, वो नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सीता माता आदि शक्ति, उनको क्या पड़ी है सब के, रावण को ऐसी भस्म कर देंगे। वो भी अपने वो दिखा रही है कि पति पत्नी को कैसे होना चाहिए। तो
इस तरह परीक्षित महाराज को इक्ष्वाकु और राम ऐसे गुणों से क्या कहते हैं भरे होंगे, ऐसे ब्राह्मण लोगों ने कहा है। और स्पेशली प्रभु राम ने जो ऋषि मुनि थे, स्पेशली जो विश्वामित्र मुनि थे, इनको तपस्या में तकलीफ हो रहा था, मरीचि और ये से जो लोग थे, लोग बहुत तकलीफ दे रहे थे। तो स्वयं उन्होंने जाके प्रभु राम से आज्ञा दिया कि जाओ इनका वध करो। और प्रभु राम और लक्ष्मण ने मिलके सारे असुरों को मार के उन्होंने ऋषियों को और संतों को जो है हेल्प किया। तो इस प्रकार से वो ये बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो हैं वो साधु संतों का भी बहुत सेवा करेंगे और बहुत प्रेम करेंगे, बहुत आदर करेंगे। तो इसलिए जब ये ब्राह्मण वाला लीला हुआ जहां उन्होंने सांप डाल दिया, तो उनको खुद आश्चर्य हुआ कि मैंने कैसे कर दिया। तो वो तो भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि भागवत का उगम होना था। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कैसे बनने वाले हैं, ये जिन्हें रामायण पढ़ लो और इक्ष्वाकु का डायनेस्टी समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं तात्पर्य में, इनफैक्ट प्रभु राम का पूरा 2-3 पैराग्राफ लिखे उन्होंने। वो ये दिखा रहे हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, एक राजा को कितना मैच्योर होना चाहिए, कितना सेंसिटिव होना चाहिए, और वो सारे गुण परीक्षित महाराज में। इसलिए आगे 1-2 चैप्टर और आने वाले कि उन्होंने मैनेजमेंट कैसे किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आजकल के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, जहां सैलरी लेते हैं वो भी वो काम नहीं करते, जो मानसिक जिम्मेदारी लेके रखा है वो भी वो नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोग ना अच्छे सेवक बन पाते हैं, ना भक्त बन पाते हैं, ना सामाजिक व्यक्ति बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति शादी भी कर लेते हैं, आई लव यू गुलाब का फूल तो दे देते हैं, लेकिन जब शादी करके पत्नी को लाते हैं तो जिम्मेदारी लेना भूल जाते हैं। तो गुलाब का फूल दो देना आसान है, देखिए यहाँ गुलाब का फूल है महाफूल है। हाँ? तो एक गुलाब का फूल देके आई लव यू बोलना, 3 शब्द तो है, बोलने में क्या जाता है, और वो इमोशनल इमोजी बना के, लेकिन उसके बाद है वो जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी लोग तब करेंगे जब देखेंगे कि ऊपर एक राजा है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अभी समस्या है कि ऊपर कोई राजा है नहीं, ऊपर में 5-5 साल में 2-2 साल में टुकड़ों टुकड़ों में चलने वाली सरकार है। एक तो वो क्वालिफाइड है नहीं, तो नेचुरल जो नीचे की प्रजा है वो शिथिलता लेगी, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। तो न्याय देगा कौन? न्याय देने की जरूरत नहीं है, अगर सही राजा ऊपर बैठ गया तो न्याय देने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप जो है आत्मशासित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो जैसे साधुओं को बचाते थे तो इसको ब्राह्मण्य धर्म कहते हैं, तो राजा का ये धर्म होता है। तो परीक्षित महाराज ये धर्म करेंगे, ऐसा यहाँ कहा गया। 20वां श्लोक, एष दाता शरण्यश्च यथा योषि नरशिभिः यशो विनीतनीता स्वानां दौशन्तिरिव यज्वनाम्। The child will be a munificent donor of charity and protector of surrendered, like the famous King Shibi of Kushinara country. And he will expand the name and fame of his family like Bharata, the son of Maharaj Dushyant. तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम कहा गया है, जिसमें कहा गया कि ऐसे शिबी महाराज होंगे, ऐसे परीक्षित महाराज होंगे जैसे राजा शिबी थे और राजा भरत थे जो दुष्यंत के पुत्र थे। तो इन दोनों की तरह इनका चरित्र होगा। तो इस इधर खासियत क्या है, तो राजा शिबी जो थे, राजा शिबी और ययाति, इन दोनों ने इतना धर्म किया था कि इन्हें स्वर्ग तो ऐसे ही प्राप्त हो गया था। और राजा शिबी उसमें इतने महान दानी थे कि जो स्वर्ग में प्राप्त हुआ वो भी वो ययाति को दे रहे थे। ययाति बोला नहीं 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 चाहिए। तो ययाति जब स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे तो उधर के जो ऋषि मुनि साथ में थे, उनको ययाति ने शिबी की महानता बताई। उन्होंने बताया कि शिबी महाराज राजा थे। देखिए राजा का मतलब होता है उदार मत वाले ना, यहाँ पे कहा गया ईश्वर भाव। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसमें ईश्वर भाव होना चाहिए, यानी भगवान का है और हम सब में देंगे, उचित जगह उचित दिया जाएगा। तो ये ईश्वर भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
क्योंकि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और भगवान उदार है, तो राजा को भी बहुत उदार होना चाहिए। कई बार लोग कंजूस हो जाते हैं, मतलब एक एक रुपए का हिसाब रखेंगे और कम पैसा देंगे, और किसी को देने की बारी आएगी तो कितना ले सकते हैं ये सोचेंगे, देने का कम सोचेंगे। तो ऐसे लोग आखिर में जो है वो सिमट के रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, आकुंचित या संकीर्ण रूप में रह जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देते आ रहे हैं तो आपके पास आते जाएगा, ये एक अलग साइंस है। जैसे नदी में डैम का पानी हम रोक लेते हैं, तो एक्चुअली जो झरना बह बह के आता है वो लास्ट में कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन हम नदी को फ्लो में रखेंगे तो वो पानी बहते रहेगा, अनादिकाल तक बहते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये स्टॉकिंग मेंटालिटी जो है ये गलत है। ईश्वर भाव में देने की भावना होनी चाहिए। तो राजा के पद पे ऐसे व्यक्ति को ही बिठाना चाहिए जो देने में विश्वास करता है, जो सिर्फ लेना जानता है वो नहीं। राजा का काम है प्रजा से टैक्स के रूप में लेना और प्रजा को सेवा के रूप में देना। जहां जहां मजबूरी है, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां ज्यादा देना, जहां जहां संपन्नता है वहां से लेना। सिंपल, उनका कोऑर्डिनेशन का काम है राजा का, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो शिबी महाराज थे उनके बारे में जब ययाति बताते हैं, तो ययाति बताते हैं कि एक बार शिबी महाराज की परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्नि दोनों भेष बदल के आए। इंद्र जो है वो ईगल बन के आए। ईगल को हिंदी में मुझे लगता है क्या कहते हैं? बाज पर बोले। हाँ, बाज बाज बाज। तो जो बाज पर बोले, बाज बाज बाज, तो बाज जो है ईगल कहते हैं उसको। हाँ, घार बोलते हैं, मराठी में घार बोलते हैं। हाँ, तो बाज जो है वो उस रूप में इंद्र आए, और जो अग्निदेव थे वो एक कबूतर के रूप में आए। हाँ, गरुड़ भी कहते हैं। वो उस रूप में आए, और दोनों जब उस रूप में आए तो शिबी महाराज जो थे उनके पास आए, और शिबी महाराज न्याय प्रिय थे, न्याय देते थे। वो ये नहीं देखते थे मेरा बेटा तेरा बेटा, गलत तो गलत, सही तो सही। ऐसे ही व्यक्ति राजा हो सकता है जो अपने बेटे के बारे में सोचे और समाज का ना सोचे, कोई फायदे का नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो शिबी महाराज थे इनके पास वो कबूतर आया, मुझे बचाइए महाराज, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। उतरे में बाज भी वहां आया, बोला बचाइए नहीं, ये तो मेरा आहार है, मैं इसको खाऊंगा। तो शिबी महाराज ने देखा ये आश्रय मांग रहा है, तो उन्होंने बोला ऐसा करो बाज, मैं तुम्हें और कोई मांस का टुकड़ा देता हूं, पर इसे छोड़ दो। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर देना ही है तो आपको अपने शरीर का इक्विवेलेंट मास इस कबूतर के लेवल का आपको देना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है देता हूं। तो बोले ठीक है मैं देता हूं। तो उन्होंने काट के जो है वो कबूतर को एक जगह रखा और काट के उन्होंने रखा एक दूसरे तराजू में। लेकिन वो जो कबूतर था वो तो अग्निदेव थे, तो वो और हैवी होने लगे, और यहाँ डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, तो वो तो हो नहीं रहा है। लास्ट में शिबी महाराज खुद उस तराजू पे बैठ गए। तो सभी देवता प्रकट हो गए, बोले हम आपकी परीक्षा ले रहे थे महाराज, हमने आपके दान शूरता के बारे में बहुत सुना था, तो हम चाहते थे कि हम आके देखें। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग अगर स्वर्ग में आए तो हमारा स्वर्ग धन्य हो जाएगा। तो ऐसे करके शिबी महाराज की दान वीरता की जो गाथा है, ये ययाति महाराज ने जाते जाते ऋषि मुनियों को भी सुनाया। तो यहाँ ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि आपका जो परीक्षित होगा वो इनकी तरह दानी होगा, दान देगा। देने वाला, देखिए दान देने वाला जो है ना वो उसके हाथ खुले ही रहते हैं। नहीं देने वाला जो होता है उसको आप उसके पास पड़ा भी रहेगा तो नहीं दे पाएगा, मेंटेलिटी की बात है। और जो दान नहीं देता है, अंदर स्टॉक करता है, तो ऐसा कहते हैं बहता पानी और फिरता साधु निर्मल होता है। स्टॉक यानी रोक के रखा हुआ पानी और रोक के रखा हुआ साधु जहरीला हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। तो वैसे ही जो धन है इसको आप अगर रोक के रखेंगे तो ये आपको ही घात कर देगा।
और इसको जितना फ्लो में डालते जाएंगे उतना ही आपको जो है रिलैक्स करेगा और ये आपके काम आएगा। तो इसलिए जो धन है इसको फ्लो में रखना चाहिए। हमें ज्यादा धन या कोई भी चीज हमारे पास देने लायक है तो हमें समाज में देते रहना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें जो है रक्षा करेंगे और ये सब मेरी रक्षा का विषय है भी नहीं। 5 करोड़ कोई दे दे, आपके बैंक में पड़ा हुआ भी है, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते। वो आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑटो में जा रहे थे, आप BMW में जाने लगोगे, बस इतना ही है। जाना उसी रास्ते से है, उसी गंतव्य में है। और मन की स्थिति जो है इसमें रिलैक्स वाला, शरीर को फीलिंग आएगा लेकिन मन को टेंशन होगा और कितना पैसा लगेगा। और यहाँ आप ऑटो में रिलैक्स है, थोड़ा ही पैसा देना है, जब चलेगा पहुंचेगा पहुंचेगा। तो ले दे के अगर आप शारीरिक वो सुख चाहते हैं तो आपको मानसिक टेंशन लेना पड़ेगा। अब मानसिक सुख चाहते हैं तो शारीरिक टेंशन लेना पड़ेगा। यही नियम है संसार का। तो शिवी महाराज की जो दानशूरता है ये परीक्षित महाराज में आएगी। ये ब्राह्मणों ने जो है फोरकास्ट किया कि ऐसे दानी होंगे परीक्षित महाराज। और वो कह रहे हैं उतना ही नहीं, जो भरत महाराज हैं, राजा भरत हैं, उनकी तरह दुष्यंत का पुत्र जो भरत है उसकी तरह परीक्षित जो है वो महान बनेंगे। तो हमारा जो भारतवर्ष है उसको पहले इलाव्रत वर्ष कहते थे, लेकिन 3 राजाओं के कारण इसको भरत नाम गिरा है। भारत कहते हैं जिसपे भरत राज करे ऐसा भारत। तो 3 कौन है? एक है ऋषभ देव के पुत्र भरत, एक है जो दुष्यंत के पुत्र भरत, मुझे लगता है तीसरे कौन से भरत है? जड़ भरत। हाँ नहीं, जड़ भरत जड़ भरत। नहीं जड़ भरत। भगवान राम के भाई सबसे छोटे। हाँ भगवान राम के भाई भरत। बराबर भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनकी तरह। तो इन तीनों के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के जो भाई थे उनको कोई आसक्ति नहीं था, उन्होंने प्रभु राम के पादुका रखे और दूर जाके एक कुंड के पास जाके बैठ के वहीं अपना बैठ के शासन करते थे। वो उधर जाते ही नहीं थे जब तक प्रभु मेरे भाई आएंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये लॉयल्टी है। एक बार मेरे एक डिवोटी है, अभी क्लास में होंगे भी, हमारे श्याम प्रभु जो हैं, इनको किसी ने बोला कि आप दास गदाधर प्रभु को छोड़ दो, हम आपको एक इस्कॉन के एक मंदिर का प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो श्याम प्रभु ने बोला मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन दास प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के मुझे ऐसा भरत वाला फीलिंग आया, वाह, ये ऐसे अगर 4 लोग हो तो पूरा ब्रह्मांड जीत जाएंगे आदमी। हाँ, प्रभुपाद बोलते थे अगर मेरे पास 2 प्योर ड्यूटी भी हो जाए तो 18 दिन में पूरी दुनिया को प्योर ड्यूटी बना देंगे। तो ऐसे भरत महाराज जो लॉयल हैं, ऐसे गुणों से परीक्षित महाराज होंगे। जो भरत महाराज हैं, जो दुष्यंत के पुत्र हैं, जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, वो तो बड़े महान त्यागी थे और उन्होंने सब जगह जो है धर्म का प्रचार किया। उनके नाम से एक्चुअल भारत आता है, ऐसे प्रभुपाद भी बोलते हैं। तो उनकी तरह महान होंगे। और तीसरे जो दुष्यंत के पुत्र थे, तो दुष्यंत और शकुंतला, इनका विवाह हुआ। महाभारत में वर्णन आता है कि जंगल में रहते थे। शकुंतला बड़ी सुंदर थी और सुंदर होते ही दुष्यंत जो है वो प्रेम में दोनों में गिर जाते हैं और उनको एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम रखते हैं भरत। लेकिन बाद में किसी ऋषि का उनको श्राप लग जाता है दुष्यंत को, उसके कारण वो अपनी पत्नी को ही भूल जाते हैं। इसलिए पत्नी सुंदर भी हो, सुशील भी हो, धनवान भी हो, लेकिन साधु लोगों से पंगा नहीं लेना। पानी वानी छिड़क दिया तो पत्नी को ही भूल जाएगा आदमी। तो दुष्यंत जो है भूल गए और शकुंतला को, अपने बेटे को बड़ा करना पड़ा। तो शकुंतला माता ने जो है बच्चे को बड़ा किया, भरत को, और भरत सारे संघर्षों से बड़ा हुआ। यहाँ भी आप देखेंगे तो अभिमन्यु जो है धरातल पे नहीं थे और उनकी जो पत्नी थी उत्तरा, उनका ये बेटा था। तो परिस्थिति वही थी और यहाँ पे वो संघर्षों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और संघर्षों से वो बड़ा कार्य कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज ऐसे ही बड़े बड़े रिस्क लेंगे और पूरे भारतवर्ष को जो है वो धर्म के रूल पे शासन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो गुरु बनेंगे। और वो बने जब उनके गुरु का मतलब है जो अपने जीवन से सिखाए, आचरति इति आचार्य,
आचार्य वो है जो अपने आचरण से सिखाता है। तो वो उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि जब समस्या विकट हो जाए, हाँ, तो आपको मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए। आपको भागते हुए साधुओं का संग लेके श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना चाहिए। तो ये इधर इन्होंने सिखाया। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार परीक्षित महाराज इन गुणों से परिपूर्ण होंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये हमने देखा है। अगला जो चीज है वो कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसे अभी अल्टर शायद भोग लगने के लिए बंद हुआ है। यहाँ हम खरगोन में है, मध्य प्रदेश में है खरगोन। बहुत अच्छा जगह है। आपको सब जगह पंछियों का आवाज आ रहा है। बहुत बड़ा टेम्पल है और भव्य है। आपको चाहिए तो थोड़ा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आंसर किसी के हैं तो ले लीजिए, और थोड़ा मैं आपको टेम्पल दिखा देता हूँ। तब तक आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मिनट आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये है प्रभुपाद की, और यहाँ अल्टर है। शिला प्रभुपाद की अल्टर जो है भगवान के अंदर से ठाकुर थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। अंदर में है, आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। अभी बहुत लग रहा है। तो बहुत सुंदर ऐसा टेम्पल इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। और बहुत अच्छा जगह भी है। हम लोग यहाँ गुरुकुल के बच्चों को भी लाएंगे, अक्टूबर में लाएंगे। अभी हरि प्रभु बहुत अच्छा है प्रभु जी। हरि वो देखिए यहाँ से बड़ा है टेम्पल प्रभु जी। व्हाइट हाउस की तरह फीलिंग आता है यहाँ पे। ठीक, हाँ व्हाइट हाउस ठीक बोल। और इधर नारायण है चतुर्भुज रूप में। हरि वो और मुझे चतुर्भुज के दर्शन करो। जय विजय। जय भगवान की हरि हरि बोल। हाँ, तो अच्छा बनाया है टेम्पल। पीछे भी बड़ा गेस्ट हाउस वगैरह बनाया है। बड़ा है, बड़ा बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत सुंदर। हाँ, प्रभु जी ने प्रभु जी ये टेम्पल किस जगह है? ये खरगोन करके है, मध्य प्रदेश में। जी प्रभु जी, ठीक है। मध्य प्रदेश में खरगोन आता है। जी आता है। ओंकारेश्वर के आसपास है। 50-60 किलोमीटर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खंडवा 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 ओंकारेश्वर के आप लोग को ये सब गूगल में करना पड़ेगा प्रभु जी, प्लीज। ये जी सब जी प्रभु जी। आपको गूगल डालना खरगोन। तो ये खरगोन आ गए तो देवास भी आ जाइए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, देवास आ जाइए आप। आपको मालूम नहीं, मैं 15 घंटा गाड़ी चलाएगा। कल मेरे को गूगल ने ऐसे रास्ते में डाल दिया कि नदी से मेरा गाड़ी जा रहा था। नदी? हाँ, ढकला। मैंने बोला इधर अटका तो गया। गूगल ऐसे जगह डाल दिया। तो वहाँ से 3 घंटे का रास्ता है देवास प्रभु जी, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप आ जाइए। मुझे आपको लेने जरूर आया था, आप यदि आदेश करें तो। नहीं, अभी क्या है, अभी हमें नारायण गांव में लैंड मिल रहा है। तो आज मुझे वापस नासिक जाना। मेरे नासिक के गुरुकुल के बच्चों को लाया हूँ साथ में, उनको ड्रॉप कर दूंगा। और कल सुबह मुझे नारायण गांव जाके, वहां भी 15 एकड़ लैंड मिल रहा है। तो नारायण गांव जाके फिर पूना जाना है। पूना से पेड़ से पनवेल से रांची। ऑलरेडी हमारे गुरुकुल में 600 बच्चों का एडमिशन चल रहा है। वहाँ एक अलग प्रभु जी, नारायण गांव तो उज्जैन के आगे आता है प्रभु जी। नहीं, नारायण गांव जो है वो महाराष्ट्र का नारायण गांव, जो पूना और चाकन के पास है। अच्छा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी बच्चों का एडमिशन चल रहा है क्या? नहीं, अभी ऐसा है माता जी, जिनका एडमिशन 1 साल पहले फॉर्म भरा था उन लोग को हमने बुलाया। 600 बच्चे हैं। आपको इस साल फॉर्म भर के रखना होगा, वो अगले साल बच्चे लेंगे। इस साल बहुत टाइट हो गया है। प्रभु जी फॉर्म भरा हुआ है। हाँ, तो फॉर्म भरा है तो आप ऑफिस में कॉल कर दीजिए, वो आपको डेट दे देंगे आने की। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप खरगोन कब तक स्टे करेंगे? नहीं, मैं अभी निकलूंगा प्रभु जी, प्रसाद लेकर भी 9:30 बजे निकल। अच्छा, आज ही निकल जाएंगे प्रभु जी? नहीं तो हम कल आ जाते प्रभु जी आपको दर्शन देने। नहीं, ठीक है, अभी आ जाएंगे हम वापस। अभी आएंगे ना खरगोन में बच्चों के लेके, तभी देवास भी आ जाएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी उरण वर्ण बोलते प्रभु जी, दीपक। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पनवेला कधी येणं होईल? कधी पर्यंत? पनवेल को मैं आऊंगा प्रभु जी। ऐसा लग रहा है मेरा शेड्यूल ही चल रहा है। 8, 9, 10, 9, 10 के 11 तारीख को आऊंगा।
हा, पनवेल कुठं प्रभू जी खारघर रिस्टॉरंट चौक 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 चौकला येणार का? अच्छा चौक अच्छा. चौक कर्जत के पास चौक है ना. हा कर्जत चौक आहे. हा हा प्रभू जी इंटिमेट करना, मी भेटायला येणार, अवश्य येणार तिथे. कधी? मेरे को मैसेज करिए 11 तारीख 11 तारखेला ना प्रभू जी? 11 को 11 मैसेज. 11 तारखेला. हा चालेल. हरे दंडवत कृष्ण. प्रणाम प्रभू. नाशिकवरून राहुल किसी के भगत क्वेश्चन बोलतोय. है? जागरे जागरे प्रभू जी प्रभू लवकर आहे. नाशिकचा काय चान्स भेटायचा आहे का नाशिकला आले तर? प्रभूजी मी परत येईन कधीतरी. आता यंदा फक्त ड्रॉप करून निघून जाईल. हरे कृष्ण ठीक आहे प्रभु प्रभू. प्रभू जी माताजी हरे कृष्ण प्रभू जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हा, हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम यस, ऐसा है. प्रभु जी नीलाचल माता जी ने हाथ ऊपर किया. आप क्वेश्चन पूछिए, फिर प्रभु जी एक करके सब लोग पूछिए. यस माता जी. मुझे पूछना था, जब भक्त का पतन हो जाता है तो वो डेफिनेटली ह्यूमन बर्थ मिलता है कि इट ही गोज इनटू द निम्न योनि? नहीं, देखिए भगवान दयालु है. जनरली भक्त में भी कैटेगरी होता है. हाँ, कोई कनिष्ठ अधिकारी है जिसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, तो उसको मनुष्य योनि देके और एक मौका देते हैं. जो मध्यम अधिकारी है, अगर वो पतन हो जाए तो भगवान उसको मनुष्य योनि तो देते ही देते हैं, और उसको कहीं ना कहीं भक्तों का संग में जाने का मौका देते हैं. और कोई उत्तम अधिकारी है, उसका पतन जनरली 99.99% नहीं होता, परंतु भक्ति भक्ति है. उत्तम अधिकारी का अगर कुछ हो जाए तो जनरली वो गिरता नहीं. अगर वो हुआ भी तो उसको इमीडिएटली भगवान खुद उठा लेते हैं, गिरने नहीं देते. वो भगवान फिर स्वयं इंटरफेयर कर लेते उत्तम अधिकारी को. अच्छा, तो फिर स्वर्ग नहीं जाते बिल्कुल ऐसे नहीं, उनके स्वर्ग कुछ? ऐसा है, एक्चुअली डराने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि भक्ति करोगे, नहीं करोगे तो स्वर्ग जैसा फीलिंग करोगे तो स्वर्ग में जाके अटक जाओगे. तो वो कौन होते हैं? जो कनिष्ठ अधिकारी है, जिन्होंने बहुत पुण्य किया हुआ है और जो भक्ति सीरियसली नहीं करते लेकिन पुण्यवान है, तो वो लोग खुद ही आशा करते हैं स्वर्ग की. अटकने का बात ही नहीं, वो आशा ही करते हैं स्वर्ग की. अच्छा, तो जैसे प्रभुपाद ने बोला कि मेरे मोस्ट ऑफ माय डिसाइपल्स विल गो टू हाँ, स्वर्ग. मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि देखो महाप्रभु का आंदोलन जो है 10,000 साल में, अगर आपने यहाँ ढंग से भक्ति नहीं किया तो देखिए क्या है, स्वाभाविक रूप से हमें भोग करने का बड़ा मन करेगा. तो भोग करने का मन करेगा तो माया देवी क्या करती है, थोड़ा स्वर्ग दिखा के लाती है. हमको लगता है ओ माय गॉड मुझे यहीं रहना है, तो वहीं रख देती. उर्वशी रंभा टाइम पास नाचते रहेंगे, उधर ही बैठे. और डर तो ये है कि कहीं आपको ही उर्वशी और रंभा ना बना दे वो. अब तू नाच. तो स्वर्ग के बाद वो ऊपर ले लेते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और ही कम्स बैक टू मटेरियल? नीचे आना पड़ता है. अच्छा, हाँ, इसलिए यहाँ पे भक्ति क्या है ना, भक्ति बहुत आसान है, बस करना है. और इसमें दम्भ नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, नाटक नहीं करना है. हरे ठीक है. कृष्ण प्रभु जी हरे Yes. कृष्ण यस माता जी. जी प्रभु जी, ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये राजा महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नाम भरत पड़ा, परंतु राजा ऋषभ के पुत्र के कारण पड़ा तो है. बोला ना आपको, किसको आपको बोला बताया? मैंने माता जी, तीनों के नाम से आता है, लेकिन उसमें प्रभुपाद क्लियर लिखते हैं कि ऋषभ देव जो है उनके बेटे के नाम से. जी, ऋषभ देव के नाम के बेटे के भरत के नाम से पड़ा. जी, तब यही सही होगा. माता जी, इतिहास ऐसा चीज है, इसमें सही गलत नहीं होता. अच्छा. हाँ, क्योंकि दुष्यंत का बेटा भी राज करके गया. ठीक है, प्रभु राम के भाई भी राज करके गए, तो राम के भक्त होंगे, वो बोलेंगे हमारे भरत महाराज. अच्छा. हाँ, जैन लोग हैं, वो ऋषभ देव के शिष्य हैं, जी, तो बोलेंगे हमारे भरत महाराज. जी प्रभु जी. अभी हमको यहाँ तो ब्राह्मण लोग दुष्यंत के पुत्र का बात कर रहे हैं, जी. तो वो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा. हाँ, क्योंकि हम तो भरत बनने वाले हैं नहीं, तो क्या टेंशन लेना है. जी हमारा भारत तो फिलहाल मोदी का भारत है, ऐसे है. जी प्रभु जी, वीरता के नाम से ही भारतवर्ष तो वीरता का ही प्रतीक हुआ ना. जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. हरे जी. कृष्ण. यस. हरे कृष्णा माता जी वाली कौन है? गौरमिता डीटी वाली.
क्वेश्चन है आपको माता हरे जी? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, आपने बोला था कि ययाति को शिवी महाराज ने स्वर्ग भी दान देना चाहा था, तो उन्होंने मना कर दिया था। मुझे ये नहीं समझ में कि उस टाइम उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, मतलब शिवी महाराज और ययाति को वो क्यों दान देना चाहते थे? देखिए शिवी महाराज जो थे ना वो फ्रेंड थे ययाति महाराज के, राजा ययाति के वो फ्रेंड थे, और वो फ्रेंड थे तो उन्होंने उनको तो उन्होंने जो है ययाति को, वो फ्रेंड थे दोनों, तो वो फ्रेंडशिप अलग था। वो उशीनर करके राज्य था, वहाँ के वो राजा थे, और ययाति भी हजारों साल जिए थे, तो उनका अच्छा फ्रेंडशिप था, इंटीमेसी था। तो वो चाहते थे कि जो मुझे स्वर्ग का भाग मिला है वो मैं आपको दूं, ऐसा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो हम सब कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।